अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं अमीन रहमान तीसरी बार वापस से आपके पास आपके खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। ठीक है, अपने वही मेहमान लेके, जिसमें से एक जो हमारे मशहूर अशील तिवारी साहब है इंडिया से, और एक हमारी मैडम जो दोहा से, कराची से है लेकिन नाम दोहा है इनका। तो ये हमें अभी तक ये कंफ्यूजन रहती है कि दोहा से है या कराची से। बहरहाल ये कराची से, इनका नाम दोहा है। कैसे हैं आप लोग जी, तीनों, आप दोनों कैसे हैं? ठीक है। जी, अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल हम भी बहुत बहुत भैया। अच्छा। हम जी जाएं। बोले बोले। नहीं नहीं हम नहीं, आप नहीं, जाएं। आप बोले पहले। बोलें, आप बोलें, आप बोलें। नहीं, आप दोनों आपस में खुसे खुसे बतिया लो। ऐसा है कि ये कराची से हैं और थोड़ी थोड़ी दोहा है। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल सही आपने कहा है कि मैं कराची से हूँ और दोहा हूँ मैं। थोड़ी-थोड़ी नहीं, मैं पूरी दोहा हूँ। अच्छा, आप अपने माता पिता को बता के काहे स्ट्रीम पे नहीं बैठते? ये काहे वॉशरूम में सेटअप लगा के चुपके से कोना में छुपी हुई है? हम तो वॉशरूम कहाँ दिख गया आपको? एक मिनट, मुझे तो सोफा नजर आ रहा है कुछ, जिस पे ये क्रॉस करके बैठ नहीं, गई शायद। नहीं, नहीं, ये यूं हमारे बैठना था। यहाँ बाथरूम में सोफ़ा नहीं रखते। अरे हम भी तो हमने कब बोला कहीं सोफा रखा है? हम सबूत से कह रहे हैं कि वो ग्रे कलर का तौलिया है। नहीं नहीं, वो नहीं, पेंटिंग ही नहीं, रही है, वो रख दी है उन्होंने, अभी दिखाना नहीं, नहीं चाह नहीं, रही वो। चले तौलिया नहीं है, नहीं है। चले ये नहीं वॉशरूम क्या। का डिस्कशन तो पूरा होता ही रहेगा। वॉशरूम तो वैसे भी सुकून से वाला चीज है। आप बताइए सोशल मीडिया पे क्या हलबलियां मची हुई। सोशल मीडिया पे एक सबसे बड़ी चीज जो अभी चल रही है, उस पे हाँ। पहले मैं चाहूंगा कि आप बताएं कि ये चल क्या रहा है इंडिया में। ये इंडियाज गॉट लेटेंट में ये क्या धमाका चल रहा है? फायरें कट गई हैं, इतने पंगे हो गए, क्या चल रहा है? ये कहानी क्या है ये असल में? भैया जो जो इंडिया के यूट्यूबर के साथ ई इंडिया गॉड लेटेंड में हुआ है, वो पूरे पाकिस्तान के यूट्यूबरों के लिए तनिक एक तरह से सबक है कि कभी भी मुंह खोलो तो पहले सोच लो। ये जो इन्हें लग रहा है कि जो बोलेंगे जो करेंगे वो सब वायरल हो जाएगा, भैया ऐसा हलवा नहीं होता। कभी कभी मुंह का निकला बात जो है वो वापस आता है, और बहुत देर वापस तक, आते हैं, और बहुत देर तक आता रहता है। वैसे तो घूम के वैसे वापस आते हैं। हाँ, वैसे तो प्रकृति ने जिस तरह से मनुष्य को बनाया है तो मुंह में जाने वाला चीज तो वापस आता ही है। लेकिन कभी कभी बाहर निकला चीज, देखे ना भैया, कमान से निकला तीर, मुंह से निकला तीर, बात, हाँ। और ये चूल्हे से निकला गैस वापस नहीं आती। एक मिनट, तो आप कह रहे हैं कि वो बात निकली थी या तीर निकला था? क्योंकि जो वापस आया है वो तीर जैसा ही लग रहा है। भैया ऐसा है कि आप कैजुअल और कूल होने के चक्कर में, कि माने हम लिबरल हैं, जेंजी हैं, हम कुछ है भी कर सकते हैं। माता पिता के जो मतलब वो पारिवारिक संबंध होते हैं, मतलब जिस पे ऊपर बनाने वाले ने भी पर्दा रखा है, उनको खुले चौड़े में डिस्कस कर रहे हो तो अपने माता पिता को ला के पूरा डेमो दिखा दो कि भैया कौन सी चीज़ कैसे करना है। लोगों का कन्फ्यूजन दूर होगा। तो ये बात उनके गले में पड़ गई है और लेना का देना पड़ गया उनको। FIR कट गई हैं। बहुत बुरा हुआ है नहीं, वैसे ये। बहुत बहुत लेकिन वायरल चल रही है ये चीज़, बहुत ज़्यादा वायरल हो गई। हाँ, आप इस हाँ, लेकिन जो भी आप देखें जी, उस पे जी, ही आ रहा है। लेकिन मैंने ये सुना है कि जो है काफ़ी सारे जो लोग हैं वो लड़की जो थी उसमें सपोर्ट में है लड़की के। हाँ, पता अच्छा। नहीं हुआ क्या है, पता नहीं हुआ क्या है, बट लड़की के सपोर्ट में काफ़ी लोग हैं। नहीं देखें, अब हम लोग शो कर रहे हैं तो इसमें ये बोलना मुनासिब नहीं है कि पता नहीं हुआ क्या है। तो हम क्या दही बड़े का रेडी थोड़ी लगाते हैं। अब नहीं भी पता है तो ऐसे करने का, हाँ जो हमें पता है वो किसी को नहीं पता है। ठीक है। ये वैसे तो नहीं, मुझे पता है क्या हुआ है, लेकिन मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मुझे नहीं पता, आप बताएं, क्योंकि हो सकता है जो मुझे पता है वो सही ना पता हो। फिर वही तीर हमारे यहाँ ना आ जाए ना, इसलिए। जैसे जैसे आपको पाकिस्तान की खबरें रहती हैं वैसे आपको इंडिया की भी खबरें रहती होंगी। हम रहते भी, हम पूरे खुद इंडिया में रहते हैं, खबरें काहे नहीं रहेंगी। हमने तो भैया देखें अमीन भाई, आपको हमारा अंदाज पता है। हमने पूरा खबर का पोस्टमार्टम करके खुलासा, सब टाइटल और मैसेज पाकिस्तानी यूट्यूबर के लिए निकाल निकुल के हमने धर दिया 35 सेकंड में। अब उसका जितना मर्जी खाल खींच लो, वो आपका मर्जी है कि लड़की फेवर में है या नहीं है। बहरहाल हर चीज का एक लिमिट होता है। जी। बात तो द, सही है वैसे। हाँ लेकिन इंडिया में जो है ना, ये एक तो ट्रेंड है, एक तरह से जितना मैंने देखा है यहाँ, जो दूसरे लोग भी देखते हैं, कि वो हाँ, गाली दे के समझते हैं कि चीज या तो फनी हो गई या उसमें कोई कूल। भारीपन आ गया, कूल हो गया। तो हुँ, गाली दे के चीजों को कूल करने के लिए आप सीरीज भी देख लो कोई सी भी, तो वो गाली देंगे तो समझ लेंगे यार वाह वाह क्या सीरीज बन गई। हुँ। तो वो जो देख रहे हैं, वो जो कर रहे हैं वही चीज फिर वो
उसको फ़िल्म कर रहे हैं, तो फिर वो कहीं न कहीं जाके बैकफ़ायर तो होगा। मतलब हमारे वो यहाँ थोड़ा-सा गालियों का रिवाज कम है। इंडिया के हाँ, ऑलमोस्ट सारे यूट्यूबर ऐसे ही हैं, जो गाली दे के हुँ। समझते हैं कूल हैं। हाँ, क्या हमारे कहेंगे यहाँ आप इस थोड़ा पे? हाथापाई से काम चलाते हैं हम लोग, गाली नहीं देते। वो हाँ, जैसे आपने अभी सुना होगा कि अभी फिरोज खान और रहीम परदेसी का वाह, जो फाइट हुई है, तो हुँ। हम थोड़ा इधर आते हैं। इसका भी आपको पता होगा मेरे ख्याल से। ये ये भैया ये सारा का सारा सोशल मीडिया का ये इसको क्या कहते हैं अपना ये वो होता है क्या कहते हैं उसको यार ये वापस जो है वो नजरों में खबरों में आने के लिए आप बताओ हुँ, रहीम परदेसी का मैम, आखिरी वायरल वीडियो कब देखे थे आप हुँ, याद पता नहीं, नहीं। याद ही नहीं है। फिरोज खान का आखिरी सुपरहिट ड्रामा आप कब देखे थे ये भी याद याद नहीं। तो जब भैया अपने सेलिब्रिटीपन के और अपने फेम के लाले पड़े हों तो बंदा ऐसे ही कपड़े उतार के कच्छा पहन के रिंग में कूद जाता है कि कछू करके तो चलो आएगा। अब वो हुआ ये कि फिरोज भैया को किसी ने कह दिया कि आपका महिला से मैच है क्योंकि वो अपना पहले बीवी को मार चुके हैं। तो उन्होंने बोला हाँ लेडीज पे अरे! तो हमारा हाथ सही चलता है। ई ससुरा रहीम परदेसी था, ई कोई सही दही चूड़ा और मज़े का चीज़ खा के आया हुआ था, तो उन्होंने रख के मारा। और ऊपर से फाइट के बाद में फिरोज खान कह रहे हैं कि हम वो जैब मारे थे जैब तो वो अंपायर ने काउंट नहीं किया। अरे तुम माइक टायसन के बच्चे हो कि तुम्हें पता हो जैब का है, तुम तो एक्टर हो भैया, चले तो जैब नहीं चले तो जैबलिन हो जाता है। फाइट था हुआ, आपको मुंह वो पर उसी ने भेजा होगा इसको, जिनको पहले मारा था ना, जिस खातून को, उन्हीं ने भेजा होगा कि हाँ, जाओ। देखो देखो भैया अमीन भैया ये स्ट्रीम है, ठीक है, हम चौड़ा में नहीं हो रहे। ये बुलाए लो इन्हें बोलो कच्छा पहन के आ जाए, हम भी कच्छा पहन के आ जाते हैं। जो जो व्यक्ति महिला पे हाथ उठाता है और महिला से आवाज ऊंचा हुँ, करता है वो तो वो बेसिक क्राइटेरिया से ही निकल जाता है ना। उसको हुँ, लड़ने में या उसको कूटने में कितना देर लगेगा। अब रहीम परदेसी ने अगला वो खुशाल खान है जो अभी ये नया इक़्तिदार ड्रामे से ग्रीन टीवी के हिट हो रहे हाँ। हैं, उनको चैलेंज कर दिया है। तो रहीम भी बहुत जी। अच्छा कर रहे हैं। वो हम कह रहे हैं कि वो भी कोई मतलब कोई जो सीज़नल फाइटर हो उसको ज़रा चैलेंज कर लें तो इनका चैलेंज भी ठीक हो जाएगा और बाकी सब भी क्योंकि वो नहीं तो वो चैलेंज हाँ, एक्टर्स को चैलेंज कर रहे हैं ना, ताकि उनको पता है हाँ। कि जीतने का चांसेस ज़्यादा है। हाँ, अच्छा दोहा अमीन भाई जी, आपको एक बात पता है ये रहीम जो है ऊपर जी। ढक्कन लगाते हैं, ऊपर से पूरा साफ है। ये मालूम है? हमें नहीं मालूम था ये। हाँ, हमरा हाँ, टेक अब मालूम है। हमरा टेक्नीक यही है। हमरा इनसे फाइट होगा हमने ई जगह पे कस के मारना है, एक शॉट में ढक्कन करके खुल जाएगा। कैसे-कैसे दोबारा बताएँ? सेम आवाज़। 25 मिनट बाद हम एक दफ़ा करते हैं। अच्छा किसी फाइटिंग पे बोले, बोले आप बोले। नहीं, नहीं नहीं, आप नहीं आपको अरे फाइ आप लेडीज़ फाइटिंग पे फर्स्ट। फाइटिंग पे मुझे एक और सीन याद आ गया है कि बहुत वायरल चल रहा है डकी और शाम इदरीस के बारे में। उसके बारे वो में आपको पता है? वो हम पहले वो अब डिस्कस किए थोड़ा-सा थे वो हम पहले डिस्कस किए थे कि वो अपना ई सब का देखो दोहा बात समझो, ई फेम और पॉपुलैरिटी का जो है ई बीमारी होता है। जी। ये जो लोग आके आपसे सेल्फियाँ बनवाते हैं, जब यही लोग आके आपको ये बोले ना भई एक सेल्फी और फिर कान में बोले बड़ा दिन हो गया कोई नया वीडियो नहीं आया, हाय! ऐसा लगता है कि किसी ने कढ़ी में रगड़ के लाल मिर्ची डाल दी है, मानो अभी रात में भी दर्द होगा और सवेरे तो पूछो मत कितना दर्द होता है। अब बंदा कोई हर जगह थोड़ी ना आइस क्यूब लगाता फिरेगा। ई उसका पेन भी इलाज आ जाएगा। एसी हाँ, वाले कमोड आने वाले हैं, तो आपके पास हमारा व्हाट्सएप है, जैसे ही आए तो हमें लिंक भेजिएगा भैया। इधर बहुत दुविधा मैं रहती आपको लिंक भेजूँगा, परचेज़ आप करें। इधर बहुत दुविधा रहती है। हमारी सुष्मिता जो है वो काली मिर्ची बहुत टिका के डालती है। हम उनको बोले भी हैं कि आपका प्रेम के चक्कर में जो हम प्रेम चोपड़ा होते जा रहे हैं पीछे से। खैर चले, मैं मुझे जैसे ही मिलेगा मैं आपको ज़रूर लिंक भेजूँगा, ताकि अरे आप अमेज़न से या अरे सुने टेमू ना से मँगा लें इसको। अरे मजे का बात तो सुने ये आपका देश में वो एक्ट्रेस हैं अलीज़े शाह जी, जी। भाई आपको कैसे पता? हैं नहीं, इन आपको पे कैसे पता? मैं एक बात कहना इनके चाहूँगी वायरल वीडियो। तो एक हम गाना सुना था, नाम अब्दुल है मेरा सबकी खबर रखता हूँ, ये इन्हीं पे सूट होता है ये। हाँ, नहीं तो भैया नाम अश्लील है।
हमारे पास खबर नहीं होगी तो किसके पास होगी? हम कौन सा ऑलपर के दूध के डब्बे की जो दूध है वो गायों से चुवा के लेके आते हैं। हमारा कौन सा इतना बिजी शेड्यूल है? ये तो देखने तो वाला एक बात चीज है। नोट किए, जी। दोहा एक बात नोट करे, जी। ये रहता है इंडिया में और इनकी सारी ब्रांडिंग और सब चीजें पाकिस्तान की, इनको सब पता है। ऑल पर की हाँ। दूध इंडिया में नहीं। नहीं, भाई नहीं। क्वालिटी। लास्ट वीडियो में इन्होंने बताया था ना कि रहते तो ये इंडिया में लेकिन मुँह इनका पाकिस्तान की तरफ है। हाँ, क्वालिटी। अरे हाँ। क्वालिटी चीज़ों का जो क्वालिटी है वो आपके देश में बढ़िया है। माने अमूल बटर जो हमारा है, हमारे अमूल बटर से लाख दर्जे बेहतर। वो जो साल्ट वाला इतनी सी टिक्की मिलती है आप लोगों के इधर बेकरी में, सफ़ेद ये पापड़ में लपेटे होते हैं, ये भैया ये वो भी पता है बढ़िया, इनको। वो बढ़िया होता है। वो जो सरकोदा पापे से आए ना ये। वो जो 130 रुपए वाला पापे का पैकेट है ना, उसके बराबर में फ्रिज है, वहाँ रखा होता है। ये कई साल पहले पीएसएल में आए थे पाकिस्तान। इनको इनको कोई फिक्स सारा प्राइस सामान के को हमें साथ पता खिलाया है था। ये 130 रुपए का पैकेट है। हाँ। अब वो 130 का नहीं होगा, लेकिन हाँ, लेकिन सामने से नहीं उठाना, वो कच्चा होते हैं, जब पीछे से उठाना वो जरा भुने हुए होते हैं, बहुत मजे के होते इनको हम बेकरी ले गए थे, ये वहां पे ऐसी हरकतें कर रहे थे। तो आप टॉपिक हल गया हमारा, अलीजे की बात कर हैं। रहे थे आप। हाँ हाँ, वायरल भैया, वायरल वीडियो। हम अलीजे शाह का ड्रामा देखे। हाँ, तो हम ड्रामा देख रहे थे, हमें सुष्मिता ने उठाया कि तुम आधा घंटा से सो रहे, उठ जाओ। तो फिर हमरा बोला, तो फिर हम इंस्टा पे अभी ये अलीजे का जब डांस देखे, हाय भैया क्या गजब, मतलब क्या गजब है। और मतलब अगर ये जैसे ये मुंह बंद करके डांस कर रही हैं और जो ये मुंह खोल के एक्टिंग कर रही हैं, अगर ये मुंह बंद करके अपना ये भरतनाट्यम करती रहें तो हम कह रहे हैं इनको कोई नहीं रोक सकता। जैसे मथुरा को कोई नहीं रोक सकता, राखी सावंत को कोई नहीं रोक सकता, ऐसे अलीजा साहब को भी कोई नहीं रोक सकता। सही है। जितना मर्जी नाचो अलीजा शाह, हम तुम्हारे साथ हैं। ये अभी अलीजा शाह नाचे के था। सपोर्टर आ गए। सपोर्टर ये कंटेंट खबर वायरल होगी तो पता चल जाएगी इनको। एंटरटेनमेंट है ना भाई, एंटरटेनमेंट करा रही हैं लोगों का। हाँ, कैसे अच्छे लोग और ऐसा दौर, माने देखो उधर वो ट्रम्प आया है, वो टैरिफ बढ़ाया जा रहा है, मोदी ने F-35 खरीद लिए हैं, वो कह रहा है 2027 में मिलेगा, तो इतना महंगा मिलेगा, 2027 में मिलेगा, 2027 के मिड में वो जहाज़ वो मुजफ्फराबाद पे चढ़ाएंगे, फिर वो मैसेज करेंगे तो उनसे नीचे से पूछा जाएगा चाय ऊपर पियोगे कि नीचे आके पियोगे, एंड में इस नुकसान बार हो। ऊपर ही पिलाएंगे। अरे भैया, हम तो पाकिस्तानी एयरफोर्स को कह रहे हैं कि आप एक मिसाइल बनाओ, उसका नाम रखो दूध पत्ती। इधर से JF थंडर आए और कड़क दूध पत्ती के 2 कप मारे धम धम। एक साथ ही सर का दर्द बिल्कुल सही हो जाएगा इंडिया का। नहीं, अगर पाकिस्तान की तरफ से आए तो इंडिया मारे, इंडिया की तरफ से आए तो पाकिस्तान मारे, माने जो जंग शुरू करे उसको दूध पत्ती घुसड़ के मारे। हाँ हाँ, ये सही है। तो ये फिर ऐसे ज्यादातर सही। तो फिर हमारा ही चांस बनता है, हम ही मारेंगे। हाँ, ऐसे सही है ना। ये रहीम परदेसी और फिरोज की तरह लड़ लीजिए, ज्यादा गुस्सा आ रहा है अलीजे की तरह नाच लीजिए, ठीक है। और जो अगर एक और चीज, अगर अगर ज्यादा गुस्सा आ रहा है, आप फाइट ना करें, थोड़ा माहौल ना खराब है, तो एक और भी तो आपके है ना, जनाब जावेद अख्तर साहब, वो जो मुंह से फायर करते रहते हैं अभी भी दोबारा, उनकी तरह भी कर सकते हैं। भाई अब ये शायर लोग तो हमें समझ में नहीं आते, अमीन साहब। हम दोहा अमीन, हमें ये शायर समझ में नहीं आते, उनसे पूछो भैया कैसे हैं, आगे से जवाब दे देंगे, अब पता नहीं चला है बुड़बक का बच्चा जवाब दे रहा है कि माने शेर शुरू कर रहा है। किसी भी चीज़ पे शुरू हो जाएंगे कि वो अभी ये फैज़ का मेला भी चल रहा था आपके उधर लाहौर हाँ में, तो उधर भी हाँ। माशाल्लाह जिनको फैज़ का फे नहीं आता, वो भी टाइट जीन्स पहन के घुसे हुए थे कि हमें पता है फैज़ साहब ने क्या लिखा है, तुम्हें घंटा पता है फैज़ क्या थे। टाइट जीन्स। ब- बहुते बहुते बड़े वो बहुत बड़े पोइट थे। जी, जी, बिल्कुल। उनका पोइट शायरी है। पोइट। हाँ, उनका शायरी है ना, ये हम देखेंगे लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हाँ ये जबरदस्त है ना। वो आपने जो वो पॉलिटिकल शायर हैं अपने अल्लामा इकबाल, हुँ। जी। वो बच्चों का जो पोएट्री लिखते, बच्चों का पोएट्री लिखने पे उनको आपने नेशन का पोएट बना दिया, और ये फैज जैसा बड़ा आदमी, इनको एक छोटा सा कि बस ये फैज था। फैज बहुत बड़ी फ्लाइट थे भैया।
हाँ, सही बात तो सही है। लेकिन ये मुझे एक बात बताएँ, ये जब आप अ, इतना अच्छा कोई लिटरेचर आप पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं, तो फिर आप ये कंट्रोवर्सी जैसे जावेद अख्तर की बात, इतने अच्छे शायर, वो भी अच्छा लिखने वाले हैं, इतने गाने पता नहीं क्या-क्या लिख चुके हैं। फिर ज़बरदस्ती ऊट-पटांग बात करने की मतलब क्या ज़रूरत पड़ती है? आप जब इतना लेवल आपका इंटेलेक्चुअली बढ़ जाता है, फिर आप इतना मशहूर होके इतनी छोटी बात कैसे कर सकते हैं? आपके पास आ भी रही है तो ये आपको सोचना पड़ता है कि यार ये बोलूँ या नहीं बोलूँ? फ़िल्टर लगाना पड़ता है ना। तो ये हुँ। नॉन फ़िल्टर कह के अपने आप को कहते हैं कि नहीं हम बहुत समझदार लोग हैं, तो ये फिर कैसी समझदारी कि आपका फ़िल्टर ही खत्म हो गया? भैया देखो, शोले फिल्म लिख ली, इतने सारे वो गाने शाने हुँ, लिख लिखा लिए, गुलजार से तारीफ ले ली, फरहान अख्तर जैसा बेटा लॉन्च हो गया, ठीक है। ऊपर से हुँ, पूरे सफ़ेद होके एकदम ढक्कन साफ हो गया। अब तो जो मर्जी बकवास करो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मर जाएंगे ना, तो उनका तो टेंशन नहीं है। शबाना वाजी तो वैसे ही इनसे बहुत परेशान है, उनको तो इनका शक्ल ही जहर लगता है। माने आप सो के उठो और आपके बराबर में एक ऐसी चीज़ है जो ऊपर से पूरा वाइट है और नीचे से बुढ़ा है, कैसे लगेगा? ये विजुअल इमेजिन करो, आप सो रहे हो, उठो और सो एकदम करबट बद्दी बराबर में ये पड़ा हो, वो लगेगा जैसे आपका ये बकरे का उजड़ी होता है ना, ये हाफ बॉयल करके अगर रख दें तो जावेद अख्तर लगती है। देखो खातून के व्यूज़ खातून से लेते हैं। दुहात आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? वो जो आप बराबर में उठो और आपको ऐसा कुछ दिखे, तो ऐसा मतलब मैं बिल्कुल जो है अश्लील तिवारी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। ये रहती कराची में, नाम दुआ है, बातें इंडिया में करती है, इंडिया ऐसी करती है, सहमत हूँ। उनके साथ साथ उनके सामने बैठे हैं तो मेरी मेरी भी हिंदी निकल रही है। हाँ, हमको देख के बहुत सौ की हाँ, हिंदी निकल वो जाती है। इंडिया इंडिया वो इंडिया में रह के सारी खबर रखते हैं, हमें इनको देख के हिंदी निकलती है। हाँ, वो होता है, हमारे साथ लोग आते हैं फ्लो में, अब एकदम आप एकदम सबका हिंदी निकल जाता है, फिर वो बोलते हैं वो हिंदी निकल गया, अब तो चेंज करना वो अच्छा ये अब आप आपने जो बोले, बोले? हाँ, बोलो, कंप्लीट नहीं, नहीं कंप्लीट करें। उनका नहीं, नहीं हिंदी मैं निकल उनका हिंदी निकल रहा था, अमीन साहब आप नाक पे काहे हाथ रखे? नहीं नहीं, मैं नहीं, पूछ ये रही इस थी वजह अब से नहीं आपको रखा। इतनी खबरें हैं आपको तो ये राखी सावंत और जो मौलवी अब्दुल कवी का जो चल रहा है वो भी आपको पता ही होगा। अपना बाप का औलाद है अगर कभी साहब तो राखी सावंत से शादी करें। इनको पता चलेगा इनको पता चलेगा कि लाहौर के मून मार्केट का सिग्नल पे खड़ा होने वाला खुसरा राखी सावंत से लाख दर्जे बेहतर है। सक जिस तरह से ये पंजाबी में कहते हैं ना कि बेटियां सबकी सांझी होती हैं, है ना? ऐसे ही शक करने के मामले में बीवियां भी सबकी सांझी होती हैं। एक तो मसला ये है कि अब राखी सावंत हो या मतीरा हो, तो आप ये समझ लो कि आप एक कोई चीज़ लेने गए हो मार्केट में, ठीक है? तो 40% तो प्लास्टिक है। कार्बन फाइबर कहते हैं इसको आजकल। कार्बन फाइबर है, आर्टिफिशियल है, मुंह यूं बना हुआ है, नाक ऐसे बने माने कभी झगड़ ऐसे होता है ना, प्यार में कहते हैं जानू बहुत अच्छी लग रही हो, जानू हाथ में आ जाएगा। तो ये तो पोर्टेबल जामू हो गया ना। चाहो तो साथ में ले जाओ। अबे इतना सा जानू ले जाके क्या करेंगे, किसी चीज में चिपकाएंगे भाई क्या? आप दूर जा रहे हैं, याद आ रही है, तो अपना छोटा सा जानू साथ में ले जाओ। तो वो तो आप ये टीमू पे चले जाओ, वहां भी जानू मिल रहे हैं। नहीं, नहीं, भाई अपना जानू ले जाए, दूसरे का नहीं। देखो बात ये है, दो मियाँ बीवी होते हैं, हाँ, बीवी अगर इतना आर्टिफिशियल होगी कि फेस सर्जरी कराया हुआ है और पता नहीं कौन कौन सा, इन्होंने तो वो सर्जरी, मथीरा और राखी सावंत ने तो वो सर्जरी भी कराई है जो इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर में होती है, जो पहले आल्टो में हुआ करती थी, पेट्रोल से सीएनजी करवाना हो तो वो वाली सर्जरियां भी इन लोगों ने करवाई हुई हैं। अब आप देखिए, झगड़ा तो दूर है, प्रेम से अगर बीवी को ऐसे भी नहीं कर सकते हैं, लड़े तो उसका जीभ इतना बड़ा निकल आता है, तो फिर ऐसी प्रेमिका को हमने क्या रेंट अ कार के लिए शादी की है? मुफ्ती मुफ्ती अब्दुल कभी को तो करने दो, इनको तो जिन जो जो इनको समझ आती है ना, इनको सारियों से करने दो। बीवी से मुझे एक बात याद आ गई। अभी जो है वो इकरारुल हसन साहब है हमारे, बीबी से हमें भी याद उनके आ गया, आपका शायद बीबी पीछे खड़ा है। अच्छा, कोई नहीं। अच्छा वो बल्ब है, हम कहे भाभी माँ एकदम वाइट हो गई हैं शायद। हमारे यहाँ कुछ प्लास्टिक नहीं। हाँ नहीं ना ना, हाँ भाई, हाँ, नहीं, हमरी हमरी सुस्मिता देसी। हाँ, बहुत अच्छा।
फुल फैट ब्यूटी, साड़ी, खाना पीना इधर ही देसी वैसी, ठीक है, जैसे है, जैसे अभी हमारा ये सफेद हो गए भाई, हो गए, ऐसे हैं हम। अगर वो तुमसे प्रेम करता है तो तुमको ऐसे एक्सेप्ट करेगा जैसे तुम हो, ना कि तुम्हें ये बोलेगा कि 2.5 किलो प्लास्टिक लगा के आओ। कोई और बोलेगा ना, हाँ। उससे तो एक्सेप्ट कर लिया। अमीन साहब, आप ये देखो कि अभी अभी हम जो बातें कर रहे हैं, अभी हम जिन घरों में रहते हैं, 100 साल बाद इन घरों का मालिक कोई और होगा, सही। 1000 साल जी। बाद जब एलियन आएगा, वो हम तो खैर जल भुन के निकल जाएंगे। एलियन आएगा, वो पाकिस्तान में कब्रें खोदेगा, वो बोलेगा भैया इधर तो बहुत टेंशन है, यहाँ तो बहुत सारा प्लास्टिक निकल रहा है। वो बोले क्योंकि आपको पता है कि एक छोटा सा जो शापर है जिसमें दही लेके आते हैं, ई को जलाओ तो ई को पूरा भस्म होने में 500 साल लगते हैं। अभी तो कहते हैं पाकिस्तान हमेशा रहेगा, कैसे भस्म करोगे आप? हमेशा रहेगा, हमें क्या पता कि ग्रीन कलर का प्लास्टिक है भाई। खैर, अगला बात पे आओ यार। हाँ, कुछ कुछ बोल रहे थे हम, आप। मैं ये कह रहा था, इकरारुल हसन साहब की तरफ से एक आवाज़ आई थी उनकी तरफ से कि 2 से 3 बीवियाँ हम्म। जिनकी होती है वो वफादार होते हैं या वो वफादार नहीं होते। सुना है आपने कुछ? बीवियों से ये बात मेरे दिमाग में आई थी। तो नहीं, 2 से 3 बीवियां होती हैं तो वो क्या होते हैं? वफादार होते हैं। किस किस के? नहीं, मतलब वो ये कहना चाही थी उनकी बीवियाँ कि जो जिनका सिर्फ़ एक बीवी जिनकी होती है वो वफ़ादार नहीं होते वफ़ादार। देखो आप, मतलब 2-3 होनी चाहिए। अच्छा, हाँ। दो आप बहुत छोटे हो अमीन भाई, अभी आप खामोश रहना, ठीक है ना, अभी हमारा फिरकी घूम गई है। दो, आप बहुत छोटे हो अभी, मानो कि आप एक पुरुष होते, एक लड़के होते हैं, ठीक है। आप होंडा का 125 खरीदते 2005 में, ठीक है। तो 10 साल गुजरते तो 2015 में आप एक दूसरा 125 और खरीद लेते, तो कितनी 125 हो गए आपके पास? तो दो। तो 2025 में आपने तीसरा 125 खरीदा, आपके पास कितना 125 हो गया? 3। ठीक है। अब ईमानदारी से बताओ, आपका सबसे ज्यादा चलाने का मन किसको करेगा? तीसरी। उधर के लॉजिक नहीं बनता है, लॉजिक नहीं। अब हमने और अमीन भाई ने 2005 में एक 125 लिए, 2025 हमारे पास एक ही 125 है। खड़ी करनी है, चलानी है, चिता जलानी है, वही है। हर साल ऐसा होता है कि 2005 से 2025 के आने में आपका भी 20 साल गुजर गया, 125 नहीं है, 125 है। कभी छूट जाता है, खुदा ही आगे निकल जाती है, आप खड़े हो, आपका 125 कोई और चला रहा है, और आप आते हो, कपड़ा लगा हुआ है, साफ सुथरी खड़ी है, आप बोला 125 हमारी है, चला है किसी और ने। ये हैप्पी मैरिज रिलेशनशिप को 125 से ज्यादा साफ तरीके से हम बता ही नहीं सकते हैं भाई। मुझे आपने चुप कराया हुआ, दुआ जवाब देंगे। नहीं, नहीं। मैं आप जवाब आपको दें, हाँ, इसलिए चुप बिल्कुल। कराया है, आप अक्सर दूसरों का 125 लेके घूमते रहते हैं, इसलिए आप चरित्रहीन आदमी हैं। हमारा मुंह मत खोलो। अस्तगफिरुल्लाह। हम ऐसे भी लोगों को जानते हैं, वो कराची में भी 125 रखे हैं, इस्लामाबाद में भी 125 रखे हैं, उधर बाहर वो उस तरफ जो निकलते हैं, वो जो पर वाली एयरलाइन है, उधर भी रखे हैं, सब टर्किश जगह है, है। उनका नाम भी बता दें क्या जिनको आप हुआ? जानते हैं, जिनको आप जानते हैं उनका नाम भी बता दें, वो मशहूर हो जाएं। हाँ, मशहूर मशहूर हो जाएंगे उनको। ये पीछे हमने रखा है ना, ये बकरे की खाल से बनाया झूला, इसमें बिठा के बुलाएंगे। सही है। सही, ठीक। अच्छा भाई, अब फाइनल बात करते हैं, हाँ। चैंपियंस ट्रॉफी। ओ चैंपियंस ट्रॉफी में आप तो नहीं हारे, आप लोग, यार, इसको मैं क्या समझूं? यार सिक्योरिटी का मसला है ना? सिक्योरिटी का मसला है, जैसे इधर दुनिया का सिक्योरिटी रेट। का आपको क्या मसला है? आप आए यहाँ पे, हमने चाय पिलाई ना, और क्या किया हमने आपके साथ? कुछ भी नहीं किया। सिक्योरिटी का क्या मसला है आपको? आप आए चाय पी के चले जाएं। अच्छा, आप ऐसे आए तो भी हमने चाय पिलाई, आप सीधे आते तो भी हम चाय से ज्यादा बिरयानी विरयानी भी खिलाते, आपको सब चीजें खिलाते। अपन वर्स्ट केस सिनेरियो में आके देख लिया तो भी हमने चाय पिलाई ना, तो आप चाय पे नॉर्मल तरीके से आते हो। चाय पे वीडियो आपका पिताजी बनाए थे? अरे हम तो तो शुरू से वही ना, नहीं आप कर, फिर जाके
नहीं 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 नहीं, एक मिनट, आप फिर बताते हैं जाके कुछ और हुआ हमारे साथ, तो हमने इसलिए वीडियो बना के दुनिया को दिखाया कि हमने चाय अरे पिलाई है अगर भाई, अरे हालांकि अगर ऊपर से आ रहे थे। अरे अगर कुछ और बताए होते तो आज भी गवर्नमेंट में बैठे होते, ऐसे पार्ट टाइम बैठ के यूट्यूब पे स्ट्रीमिंग नहीं कर रहे होते। जो था वही बताए थे, वो अलग, सच वो बोलिए नहीं टॉपिक तो अलग है। चलो देखो बैक टू द टॉपिक। देखो भैया, आए भैया, ये बहुत बुरा चक्कर है, सॉरी सॉरी, सही जा रहे हैं आप। डोंट माइंड पेंडू पीपल अभी इन तो आप कह रहे 1 1 2 5 है अरे और मर्द, इस्लामाबाद, हमें कह रहे। अबे ये अपना स्ट्रीम यार्ड को यूं करके देखो, मर्द की कॉल आ रही थी भैया। हम्म, हम कह सही रहे है हैं भाई। भैया हम कह रहे हैं भैया कि अभी भी ये जो वेस्टर्न और फॉरेनर्स आते हैं इंडिया में, इनको पकड़ के हुँ। इनके साथ उल्टा सीधा चीज़ करने का खबर इंडिया से ही आता है, पाकिस्तान से नहीं आता है, ठीक है। आज की डेट में भी दुनिया का रेप कैपिटल न्यू दिल्ली को कहा जाता है, माने जो कैपिटल ऑफ इंडिया है, ठीक है। तो ई सब जी। के बाद भी अगर पाकिस्तान में सिक्योरिटी का मसला है, तो ई इसको हम कुछ नहीं कह सकते। धोनी जी ने कहा है कि आप लोग का मेहमान नवाजी बढ़िया है, युवराज ने कहा आपका मेहमान नवाजी बढ़िया है, ये सब चीज़ें कंटाप है। लेकिन वो शतरंज में कहते हैं कि मोहसिन नकवी साहब खेले हैं 2.5 चाल, 2.5 चाल चले हैं वो कि बाहर खेल रहे हैं, अच्छा कहाँ खेल रहे हैं, दुबई में खेल लेते हैं, जल्दी से वो जय शाह ने, बुड़बक के बच्चे ने फट करके बोल दिया हाँ खेलते हैं, जबकि अबू धाबी, शारजा और दुबई में आपका पलड़ा बहुत भारी है भैया। और वो अभी प्रैक्टिस मैच में ऋषभ पंत का घुटना में भी कुछ हल्का सा कुछ आ गया है, तो हमें तो मैच थोड़ा सा 50-50 लग रहा है। माने अगर कोई 400-500 पठानों ने भी अगर चिल्लाना शुरू कर दिया तो अभी शुरू हो गई है, पसीना आना शुरू हो गया है। अरे आप भी वहां से पठान ही आते हैं वहां से भी, लेकिन वो प्रॉपर पठान नहीं है शायद, उसे उसके सरनेम में पठान लिखा होता है, जो पुराने अरे वाले भी हैं और सारे। वो वो अफगानी है, इधर आ जाते हैं वहां कहाँ इंडिया। से आ गए? ये अफगानिस्तान से सारे इधर आ जाते। ये आप जितना भी बड़े बड़े गाना देखते हैं ना, आज की रात हम्म, मजा इश्क का, आंखों से लीजिए, पीछे सारी अगवानी है। अच्छा। हाँ, हजार इंडियन रुपये नहीं में है? 1,000 रुपये में अगवानी डांस होगा और 1,500 रुपये में पठान का एंट्री कर देंगे वो। ठीक। आप हमें एक बात बताओ, वो जो गाना है बेशरम रंग कहाँ देखा दुनिया वालों ने, वो हाँ। यूरोप में दीपिका पादुकोण के पीछे इतनी सारी एक्स्ट्राज जो नचाने लेके गए थे, तो शाहरुख खान की तो खटिया खड़ी हो जाती ना। तो वो सस्ते सस्ते अगवानी लेके जाते हैं जो एक एक कमरे में 4-4 सो जाते हैं। बस इनका ये है कि कपड़ा वपड़ा का पैसा इनको बहुत बच जाता है। जितनी हमारी शॉल है, इसमें तो इंडिया के कोई 20 डांसरों का पूरा हो जाएगा। वो तो शाहरुख खान के पीछे जो जो दूसरी थी उन्हीं, वो सोच रहा था कि इसी को आगे ले लेते तो हाँ, ज्यादा बेहतर था। नहीं शाहरुख खान तो वो बिल्कुल गाने में ऐसे रहे हैं जैसे ये सुल्तान राय और ये अंजुमन होती थी, कि वो बिल्कुल ही कॉपरेट नहीं कर रहे थे हीरोइन के साथ। पकड़ थप्पा पकड़े खड़े, हाँ हाँ, वो लत पकड़ के खड़े थे। हीरोइन जिधर जा रही है शाहरुख खान उससे दूसरी तरफ जा रहे हैं, तो ये तो पाकिस्तानी तरीके से जब गाना बनाए तो फिर से बॉलीवुड की वाह होगी, वरना तो फेमस है, सात गाना सात भी तो हमारा ही था ना। हाँ। गाना भी तो इधर का ही था। खाना खाना गाना, गाना गाना, गाना गाना। गाना। इंडिया तो का गाना गाना है। पाकिस्तान का, हाँ। पहले पाकिस्तान का था फिर आपका हो गया, अब फिर हम वापस ले लेंगे अगर अब बनाए तो। अरे यार, ये तो यही चल रहा है ना। म्यूजिक का हमसे नहीं पूछा कि हम हारमोनियम में नहीं अस्पताल में पैदा हुए थे यार। म्यूजिक पे आके ये व्यक्ति अपना चौड़ा ऐसे कर लेते कि हम बताएंगे गिटार का कौन सा ट्रिंग वो ट्रिंग नहीं अरे मालूम। आपको अंदाजा नहीं है, आपने, आपके सामने एक सिंगर बैठी हुई है, कहाँ? अभी तो आपको ये टैलेंट पता नहीं है दो का। कहाँ? नीचे कहीं कहीं कुछ सामने, महिलाएं हैं। आपके सामने, देखिए, देखिए मेरी सामने। बात हो रही है, मेरी बात हो रही है। ओहो, यार एक ही महिला है। तभी बाथरूम में बैठी हैं, बाथरूम सिंगर हैं, वेरी गुड। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे बेटा, लगे रहो, एक दिन कोई ना कोई आएगा और वो, जल्दी करो हमें लगी है, आवाज आएगी। दो आज नेक्स्ट अगर हमारी वीडियो बनती है जी। तो आप बाथरूम चेंज कर लें, या बाथरूम जी, में ज़रूर। पेंटिंग सजा लें, पीछे कुछ थोड़ा सा डेकोरेशन कर लें।
अच्छा, आप किसी को बताती तो नहीं है, आप ई स्ट्रीम में बैठ के शो करती हैं? नहीं, नहीं, मैं सबको बताती हूँ ये। बताना मत। हमारे कुछ नहीं है, हमारा कुछ नहीं है। हमें अजीब लगेगा अगला वीडियो में आपका इतना बाल कटे हुए और इधर से यूं मुंह ऐसे सूजा हुआ बैठी हो आप, हमें अच्छा नहीं लगेगा ना। आप छोटे हो। अजीब क्यों लगेगा। क्यों एक्सप्लेन भी करे ना। क्यों क्यों क्यों? अरे क्यों का बच्चा, ई 31 मिनट में जो हुआ है, यूं यूं क्यों क्यों के बच्चे। मेरे को पता सब होता है, आप जब बोलते हैं तो वो बात वायरल हो जाती है। नहीं, ऐसा नहीं है भैया, अगर हम ऐसा नहीं। गालियां देके तो वायरल हो नहीं सकते, हाँ। तो हम आपके जो प्यारे शब्द कहते हैं ना, उनको दुनिया तक पहुंचाते हैं और फिर उससे वायरल हो जाए, शायद भाई टाइम लगेगा। जितना फिल्टर लगा सकते हो उतना लगा रहे हैं फिल्टर, और मतलब क्या बच्चे का जान लोगे। नहीं आप सही जा रहे हैं। तो आज मेरे ख्याल से यहीं पे काम करते हैं इसका। जी। और आप भी काफी बिजी हैं और दुआ भी कब से बाथरूम में है, तो आप बाहर निकले वो भी, और आप भी जाके 1 to 5 चलाएं, थोड़ा आराम करें, थोड़ा नहीं सैर कर भाई, लें। नहीं भाई, बहुत अभी तो पहुंचे, एक काम से पहुंचे तो तुम्हारे पास बैठे, सवेरे फिर जाना है। 1 to 5 हम फ्राइडे सैटरडे को देखते हैं यार। लेट नाइट वीकेंड होती वीकेंड है। हाँ, लेट नाइट होती है, रोड भी खाली होते हैं, अगले दिन छुट्टी है, कोई रोडों पे आएगा भी नहीं ना। तो आराम से 1 to 5 चले चलाई, वहीं कहीं रोड के किनारे लगाई, वहीं सो गए। रोड पे ही। चलो भाई, क्या कह सकते हैं। चले फिर, इजाजत देते हैं आपको भी, और हम खुद भी इजाजत लेते हैं आपसे, और दुआ आपको भी इजाजत देते हैं। जी। फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, नेक्स्ट स्ट्रीमिंग में मिलेंगे आपसे, अगर सब सही एक रहा तो। एक एक तनिक जाते जाते रिक्वेस्ट है, जी जी बोले। लेडीज का खबरें ज्यादा रखा करें। सही। इंस्पायर हो गए ये अलीज़े शाह से। हाँ, बहुत, ऑल वो तो परसूल बहुत। पापे। सब खबर है सब। बस नहीं ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम। नसीब हो तो साहिर अली बग्गा जैसा हो। क्या रखा है पॉलिटिक्स में और ये बातों में, बंदा हो म्यूजिशियन हो। साहिर अली बग्गा जी को देखिए आप, उनके साथ वो गाना गाए, वो सब, मतलब वो वो जीवन है। ये आप और नहीं, हम हम दुआ जो कर करते रहे हैं। हैं, आप और हम जो कर रहे हैं वो झंड है। वो देखो बेचारा अपना कार पार्किंग में बैठा है, हम कमरे का कोना में, तुम लेटरिन में बैठी हुई, जिंदगी है। ये है भैया, इसे लेके कार पार्किंग तो देखो। अरे तो कार सही है, पार्किंग में कुर्सी रख ली है तो तुम क्या वो एलन मस्क हो गए? नहीं तो कार पार्किंग में कार भी तो हो, कुर्सी का टेंशन है, कार होती तो कार पार्किंग सही रहती ना। अरे भैया, गाड़ी का बैक कैमरा पे तुम लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे थे, ये हमारे मुंह से निकलवा दिया तुमने यार। चलो, उसमें अभी फिर वो लाइनें भी आ रही होती ना, रेड येलो और ग्रीन वाली। अभी को खत्म करो और गाड़ी रिवर्स करके दीवार के साथ लगाओ, कराची में हालात ठीक नहीं है। चले जी, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। वो फंस गई, अल्लाह हाफ़िज़। वो ऐसे गई। अल्लाह हाफिज। देखो कोई फ्लैश ना कर दे। अल्लाह तौबा। आ जाए, वापस आ जाए।